Hello everyone, good morning. Good morning everyone. Good morning, hello. चलिए, मैं अंश वैश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के फेसबुक लाइव सेशन में। और सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हमारे संग आज जो ऑनलाइन इस फेसबुक मीटिंग में ज्वाइन है, फेसबुक लाइव सेशन में, ये सभी लोगों को वॉइस क्लियर है मेरी? आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे संग मेघा पांडे मैम ज्वाइन है, भावना मैम ज्वाइन है, 6 लोग ज्वाइन है हमारे संग। हिमांशी श्रीवास्तव मैम है, धर्मेंद्र सर हमारे संग ज्वाइन है, रजनीश सर हमारे संग ज्वाइन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, नमस्कार, थैंक यू। मेरी वॉइस एंड वीडियो क्वालिटी दोनों क्लियर है? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग भावना मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। 7 लोग लाइव ज्वाइन हो चुके हैं मीटिंग में और थैंक यू। हमने आज ये इनिशिएटिव लिया है आज की मीटिंग में। मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम अंश वैश है और मैं इस फेसबुक लाइव सेशन को लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों इस आज सेशन को ले रहा हूं एंड मुझे क्या नीड है और मैं किस इंडस्ट्री से आज ज्वाइन हूं, मेरा क्या मोटो है, लाइफ का क्या गोल है और आज आपको इस सेशन से क्या जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, धन्यवाद। हमारे ग्रेट अपलाइन अरविंद कुमार यादव सर भी आ चुके हैं, बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अंश है और मैं एज मेरी 22 ईयर है और मैं बदायूं यूपी से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदायूं उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता हूँ। और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैं कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से मैंने उस पोस्ट ग्रेजुएशन को ड्रॉप करा और आज इस हेल्थ इंडस्ट्री में मैं एंटर हो चुका हूँ। तो इस हेल्थ इंडस्ट्री में एंटर होने के पीछे एक रीज़न था मेरा, क्योंकि मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस अटैक हुआ था फरवरी 2019 में और वही कारण था कि इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होना, जिसके बारे में आज आप सभी को बताऊंगा। इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने की वजह से मैंने अपने फादर को बीसीएम मशीन से और कुछ सप्लीमेंट से ठीक करा और आज की डेट में बिल्कुल ठीक है। और कई सारे लोगों को आज हम इन सप्लीमेंट्स और इन मशीनों के माध्यम से लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा वर्क है कि लोगों की मदद करना, एक ऐसे कॉन्सेप्ट में एंटर होके जिसमें आप लोगों को हेल्थ भी दे सकते हैं, संग में वेल्थ भी दे सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ, जिसकी वजह से आज हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टियांस इंटरनेशनल। अ ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, जो लीड कर रही है पिछले 26 ईयर से अराउंड 190 प्लस कंट्रीज में। 190 से ज़्यादा देशों में आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है और 26 ईयर से बहुत बड़ी प्रोफाइल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। उस पर भी मैं आपसे आज चर्चा करूंगा, बातचीत करूंगा। प्लस मैं आपसे कुछ ऐसे चीज़ों पे भी चर्चा करूंगा जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग को बस क्या है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। दोनों में बहुत फर्क है। तो हम क्या आज बात करेंगे, कुछ हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि हम लोग इस समय कोरोना पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। सभी के लोगों के पास लॉकडाउन है, सब लोग आज अपने अपने घर में हैं। ऑल ओवर लगभग इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, मोस्टली काफ़ी सारी जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है, हमारे यूपी में भी लॉकडाउन है। न्यूज़ आ रही है, शायद हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए। लेकिन क्या है, जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं या हम सब लोग अपने अपने जो बिजनेसेस को कर रहे हैं, उसको हमें कंटिन्यू रखने का एक साधन चाहिए होता है। मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अब लॉकडाउन लग गया, तो आप उसमें क्या करेंगे? या तो आप उसमें हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, या आप क्या करेंगे,
उसमें एक नया इनिशिएटिव लेके अपने बिजनेस को कैसे और अच्छी तरीके से बूम करा जाए, इस पे फोकस करेंगे। तो वही एक इनिशिएटिव लिया है आज हमने इस फेसबुक लाइव सेशन में आने का। हमारी कई सारी मीटिंग्स होती हैं जूम पैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे। अब ये पहला इनिशिएटिव है जिसको मैंने आज लिया और फेसबुक लाइव आने का डिसीजन लिया। तो मैं आपको बता दूं, इस कोरोना पैंडेमिक में जो हम बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी बीमारी से हम लोग सब लोग गुजर रहे हैं, जिसका नाम है कोविड-19 महामारी जिसको हम बोल रहे हैं, उस पर अगर हम जितने लंबे बात करेंगे उतना टाइम कम पड़ जाएगा, क्योंकि कई सारे तथ्य हैं, कई सारी डिबेट्स हैं। कुछ लोग इसके पॉजिटिव में, कुछ लोग इसके नेगेटिव में। कई लोग हमारे मार्केट में कहते हैं कि अरे कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं बहुत सीरियस है। उन लोगों से जाके पूछिए जिन लोगों की आज फैमिली में डेथ्स हो रही है, तो उनको पता है ये कोरोना कितना सीरियस है। तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सबको जानकारी तो मिलती रहती है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर टॉपिक है, जिसपे कई सारे लोग एक्शंस ले रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और चूंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं जिस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि अपने आसपास के लोगों को अवेयर करना, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ये हमारा मेन काम है, मेन मोटो है। क्योंकि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एडवाइजर की तरह काम करते हैं। ये फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक रिपोर्ट बताई गई थी, एक डाटा बताया गया था कि अगर वर्ल्ड में कोई, अगर फेसबुक नाम का देश होता, कोई कंट्री होती, तो वो शायद वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में से एक आता। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन फेसबुक तीसरे नंबर का देश होता, लार्जेस्ट। तो आप सोच सकते हैं फेसबुक पे अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से लोग ज्वाइन होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। लोग अपनी अपनी टाइमलाइन शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो हमें भी एक ये साधन मिला है, इसको हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रैब करना चाहिए। आज लॉकडाउन है तो हम घर पे बैठे हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सोर्स ढूंढना है जिसके माध्यम से घर बैठे हम बिजनेस को अवेयर कर सके, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सके। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं आज आप सभी को कुछ सिखाऊंगा नहीं, जो कुछ मैंने आज सीखा है और जो मैंने नॉलेज ग्रैब कर रहा हूँ, लोगों के अनुभवों से देख रहा हूँ और आजकल के माहौल को देख रहे हैं, बस उसको आप सभी के सामने शेयर करने के कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, आप सब लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट लगे इन्फॉर्मेशन, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि आज जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, उस हेल्थ क्राइसिस से हर व्यक्ति आज गुजर रहा है, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। कई सारे लोगों ने जो पोस्टर देखा था, जिसको हमने अवेयर करा था, उस पोस्टर पे लिखा था साइड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल नेगेटिव रेडिएशंस, साइड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल नेगेटिव रेडिएशंस एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट। हम उससे कैसे बच सकते हैं, मतलब जो हम लोग मोबाइल की नेगेटिव रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अब हम उससे बच कैसे सकते हैं। अब मान लीजिए अभी मैं आप ही से लोगों से पूछूं कि आपके पास जो भी मोबाइल फोन है, वो भी सेल फोन है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहोगे यस हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिलती है उससे। एक्चुअली कई लोगों का लाइफ स्टाइल ही सेल फोन हो गया है। लेकिन मेन बात आती है, कई सारे लोग से जब पूछा जाता है कि मोबाइल का कोई साइड इफेक्ट है क्या, तो लोग क्या कहते हैं, हाँ साइड इफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है, बोले इसकी जो नेगेटिव रेडिएशन निकलती है वो हमारी बॉडी को नुकसान करती है। बस आप किसी से भी नॉर्मली पूछेंगे, हर कोई क्या करेगा, एक लाइन में इस बात को खत्म कर देगा, जी हाँ मोबाइल की नेगेटिव रेडिएशन जो निकलती है वो हमारे शरीर को नुकसान करती है। लेकिन कई लोग इस बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, कई लोग अवेयर भी हैं कि वो किस तरीके से हमारे शरीर को नुकसान करती है, और कई लोगों को जानकारी नहीं है। मैं बहुत शॉक्ड हो गया जब एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले, जिसपे लिखा हुआ था स्टॉप 5G। क्योंकि आज हमारा नेटवर्क इतना बड़ा हो रहा है, हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हो रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए नए सेलफोन्स आ रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा था, पोस्टर था, उसमें लिखा था स्टॉप 5G। जब 5G के बारे में हम रिसर्च करने बैठे तो उसमें पता चला कि ये एक अलग बीमारी चल रही है, जिसके बारे में हम लोग अवेयर नहीं हो, जिसको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, वो 5G जो नेटवर्क है अब हमारे आसपास आने वाला है, मतलब हमारे लाइफ स्टाइल में आने वाला है, इंक्लूडेड होने वाला है। अभी जब हमारे सेलफोन्स आते थे,
जब स्टार्ट हुई थी हमारी सेलफोन्स की इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो उसमें आपने देखा होगा 1G, 2G, 3G, 4G, अभी हम 4G पे वर्क कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में न्यूज़ आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्री लॉन्च करने वाली है 5G। बहुत बड़ा कारोबार होने वाला है। रिपोर्ट्स हैं 2035 तक, ध्यान दीजिएगा 2035 तक ये जो टर्नओवर है 5G का टर्नओवर वो हो जाएगा 1 ट्रिलियन USD। 1 ट्रिलियन USD आप सोच सकते हो, अभी $US लगा लीजिए कितना है, और वो 1 ट्रिलियन। तो आप सोचिए कितना जबरदस्त टर्नओवर होने वाला है अगर हर कोई 5G का इस्तेमाल करने लग जाएगा। तो अच्छी बात है, नेटवर्क बिल्डअप होगा, लोग एडवांस होंगे, और अच्छे तरीके से जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, वहाँ पे लोगों की रीच होगी। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके संग संग उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कई सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, एडवांटेजेस के ऊपर तो गौर करते हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस को बहुत बड़े लेवल पे इग्नोर कर देते हैं। जब मैंने 5G के बारे में रिसर्च करी और कुछ और डीपली रिसर्च करी तो ये पता चला कि हम लोग कितनी बड़ी बीमारी में अभी एंटर नहीं हुए। आगे आने वाले 5 से 10 साल में आप देखोगे जैसे ही कोरोना वायरस से, कोविड-19 से लोगों की डेथ हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन से लोगों की डेथ हो रही है, आगे चल के कहीं ऐसा ना हो हॉस्पिटलों में भीड़ लग जाए, नेगेटिव रेडिएशन वाले अलग पेशेंट्स की डेथ, वो लाइन लगी होगी, मोबाइल से डेथ होने वाले लोगों की। क्योंकि ये जो मोबाइल फोन है, सेल फोन है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके आ जाते हो, इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लगता है, चलता है फोन, 1-2 साल इस्तेमाल करते हैं, खराब हो जाता है, फिर नया फोन लेके आ जाते हैं और अपडेटेड फोन लेके आ जाते हैं और वर्जन अपडेटेड होता रहता है। लेकिन ये आगे चल के आपको 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 25 ईयर्स तक क्या नुकसान करेगा आप सोच भी नहीं सकते। मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यूथ एज अ यंगस्टर एक नया सेल फोन लेता हूँ, करीब ऐसे लेते हैं आज 15-20 हज़ार का, तो नॉर्मली बात हो गई, हर घर में 15-20 हज़ार का सेल फोन मिलता ही मिलता है, और यहाँ पे लोग लाखों रुपए के फोन आते हैं। अब वो हो गया, एक पहचान बन गई, स्टेटस सिंबल बन गया है कि हाँ तुम्हारे पास कौन सा फोन है, मेरे पास आईफोन है, एप्पल कटा सेफ फोन है। तो अभी क्या, मैं एज अ यंगस्टर मैं अगर एक कोई फोन लेता हूँ 20-25 हज़ार का, और मैं अब ये मेरी लाइफ मान लीजिए 50-60 साल में आगे जिंदगी जीता हूँ, तो मैं सेल फोन को अब छोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। सेलफोन क्या है, एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। और इसके बारे में बात करूंगा, एडिक्शन होता कैसे है। तो अगर मैं 40 से 50 साल अगर मेरी लाइफस्टाइल है, और अगर मैं सेलफोन, अब गारंटी हो गई 40 से 50 साल इस्तेमाल करूंगा, 40 to 50 ईयर्स तक, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। उसमें हो सकती है हमारे ब्रेन ट्यूमर, सर्वाइकल पेन, मेन इनफर्टिलिटी, कैंसर, केवल और केवल इन सेलफोन्स का इस्तेमाल होने से। आप भले ही योगा करते हो, आप भले ही अच्छे सप्लीमेंट्स खाते हो, आप भले ही डेली 4 से 5 किलोमीटर की फास्ट जॉगिंग करते हैं, जैसे कि हमारी टियान्स ऑर्गेनाइजेशन थेरेपी में बताया जाता है, लेकिन इस बात की गारंटी है अगर ये सेलफोन अगर आप डेली इस्तेमाल करते रहेंगे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, चांसेस हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रही है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आती है, जिसमें हमारी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कैंसर जो कैंसर पे रिसर्च करती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के ये डाटा हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक क्या होता है, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो रही है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आजकल माहौल चल रहा है ना, ये ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, लोगों को ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, पहले तो हम ये जानेंगे। दूसरा हम ये जानेंगे, चलिए ऑक्सीजन का ये माहौल ठीक हो जाता है, कोविड थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाती है, उसके बाद भी क्या हमें ऑक्सीजन से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है? नहीं। इसके बाद हम ये जानेंगे जो मोबाइल के होने वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं वो, उसके बाद हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो ये आज का शेड्यूल रहेगा, और ये सेशन मोस्टली 30 to 45 मिनट्स का रहेगा। इसको मैं सेव कर दूंगा और अभी आप लाइव रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद आगे भी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन जब मैंने रिसर्च करी ऑक्सीजन के बारे में, तो आपको बताऊं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, अगर वो कुछ भी ना करे, सिंपल एक जगह पे बैठे रहे, तो वो 6 से 7 लीटर की ऑक्सीजन डेली कंज्यूम करता है 1 मिनट में। अगर कोई भी व्यक्ति अगर केवल बैठे रहे तो वो 6 से 7 लीटर की ऑक्सीजन कंज्यूम करता है 1 मिनट में। पूरे दिन भर में कितना हो जाता है? 11,000 लीटर।
आप इस बड़े एटमॉस्फेयर में अपने एनवायरनमेंट में करीब एक दिन में 11,000 लीटर की 11,000 टन ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो सोचिए ये जो ऑक्सीजन होती है ये आती कहाँ से? अब हम लोग को सबको पता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में है, सब कुछ है। लेकिन क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, मेरे दिमाग में भी आया था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन है, पेड़ लगे हुए हैं, तो ये सब लोग ऑक्सीजन की पीछे क्यों भाग रहे हैं? सिलेंडर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों सिलेंडर 50-50, 60-60 हजार रुपए के बिक रहे हैं? इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, जो हम लोग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है इसमें कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन गैस, क्रिप्टन गैस, प्रोटॉन गैस, हाइड्रोजन गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस भी होती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है नाइट्रोजन गैस की और सबसे कम मात्रा होती है ऑक्सीजन गैस की। जब आप एक बार में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तब क्या होता है, आप 25% ही ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं। बाकी सारी चीजें जाती हैं हमारी नॉन प्रोडक्टिव गैसेज जो हमारे लिए नुकसान करती हैं। लेकिन जब आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, उसमें भी क्या होता है, कुछ मात्रा की ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। मान लीजिए अगर आप 25% ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो 25 में से 15% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब बची कितनी हमारे पास? 5 to 10% प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर में। इस तरीके से डाटा को जब निकाला गया तो एक आदमी को एक दिन में 550 लीटर की ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, प्योर ऑक्सीजन की। मतलब एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग जो प्योर ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है अपने शरीर में, वो होती है 550 लीटर। तो ये होती है हमारी प्रक्रिया। अब ये जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, ये लोग मेडिकल की तरफ क्यों भाग रहे हैं, हॉस्पिटल की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? हम ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये इम्प्योर है कहीं ना कहीं। जो मेडिकल वाली ऑक्सीजन होती है वो होती है प्योर। अगर दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो 23% हमारी एटमॉस्फेयर वाली ऑक्सीजन प्योर होती है और जो मेडिकल वाली ऑक्सीजन होती है वो होती है 97 to 98% प्योर। अब कैसे, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कहीं किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया होगा कभी ना कभी, ऑक्सीजन बनती कैसे? ये मतलब हॉस्पिटल्स वाले, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऑक्सीजन कैसे बना रहे हैं? अगर ऑक्सीजन नहीं बनाने लग गए तो हमें पेड़ पौधों की क्या आवश्यकता है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, नेचर से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये हम सबको भली भांति पता है। ऑक्सीजन बनती कैसे है? जितनी भी हमारे ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट एक बड़े से कंटेनर में सारी गैसेस को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद -183 डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन को रखा जाता है। उन गैसेस को, उनका टेम्परेचर बिल्कुल बिलो कर दिया जाता है। कहां तक? -183 डिग्री सेल्सियस। तब जाके वो जो सारी गैसेस होती है एक लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन बन जाती है और वही लिक्विड फॉर्म की ऑक्सीजन जो है हमारे सिलेंडर्स, हमारे टैंकर्स में पंप करी जाती है। अब क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, चलिए हमने बहुत सारी ऑक्सीजन बना ली, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अभी तक अप्रैल 2021 तक 33 मैन्युफैक्चर प्लांट्स लग चुके हैं जो ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करते हैं। कोरोना क्राइसिस से पहले क्या होता था, पर डे 8,000 टन ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर होती थी, जिसमें से करीब 700 ऑक्सीजन जो कंज्यूम होती थी वो मेडिकल में कंज्यूम होती थी, हॉस्पिटल्स में कंज्यूम होती थी। बची 7,300 टन ऑक्सीजन वो होती थी इंडस्ट्रियल एरिया में कंज्यूम। लेकिन कोरोना में क्या हो रहा है, अगर 8,000 टन ऑक्सीजन बन रही है उसमें से 7,000 टन ऑक्सीजन अब कंज्यूम हो रही है मेडिकल में, तो इंडस्ट्रियल एरिया क्या हो गया? ठप। इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल बंद, क्योंकि वो ऑक्सीजन कैपेसिटी उतनी है बनाने की, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे पास अब सप्लाई डिमांड हो गई है ज्यादा और क्या अब हमारे पास सप्लाई है कम। ये दिक्कत हो रही है आज के लिए हमारे कोरोना क्राइसिस में। स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है। कई सारे मिनिस्टर्स ने स्टेप उठाया, ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया। ऑक्सीजन की अब इंडिया में कोई कमी नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है, आप ऑक्सीजन बन रही है मान लीजिए भोपाल में और चाहिए यूपी में, उस ऑक्सीजन को लाने के लिए जो टैंकर की आवश्यकता है वो टैंकर हमारे पास इंडिया में कम है, जिस वजह से आज मरीजों की ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो रही है। क्या होता है,
जो टैंकर बनाए जाते हैं, आज पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है, पूरे इंडिया का डाटा है, इंडिया में केवल 1000 से लेकर 1500 ही टैंकर हैं, क्योंकि वो जो टैंकर बनाए जाते हैं वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन स्टोर करी जा सकती है। आप केवल बॉटल में ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर सकते, आप उन केवल स्पेशलाइज टैंकर में ही स्टोर कर सकते हैं। अब ये कोरोना हो गया एकदम, अब हमें पता ही नहीं चला कि भाई इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी टैंकर की। उसके लिए हम क्या हुए, उसके लिए हम रेडी नहीं थे। ओके, मैं थोड़ा हल्का बोलता हूँ क्योंकि कई सारे लोगों को शायद स्पीड तेज लग रही है, थोड़ा वॉइस को हल्के करते हैं स्पीड को। तो टैंकर की सप्लाई तो हमारे पास 1000 से लेकर 1500 है, लेकिन हमारे पास डिमांड है बहुत। तो अब क्या करना है, हमें टैंकर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन इन सब में क्या लैग कर रहा है, हमारा सपोर्ट सिस्टम। इस समय हमारा क्या लैग कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम। वो जो सपोर्ट सिस्टम है टैंकर को मैन्युफैक्चर करने वाला, इस वजह से आज लोगों के पास टाइमली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से लोगों की डेथ हो रही है। ये है एक रीजन जो कहीं ना कहीं 90% जिम्मेदार है इस चीज का कि लोग कोरोना से डेथ हो रही है। मैं इस बात पे डिबेट नहीं करने बैठा हूं कि लोगों की कोरोना से डेथ हो रही है, कि कोरोना है या नहीं है। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है और किस तरीके से अब मोबाइल इफेक्ट करता है आपको ऑक्सीजन के लिए। अब क्या हुआ, मान लीजिए हम इस कोरोना पैंडेमिक से ठीक हो गए, हमने क्या करा, हमने इस कोरोना पैंडेमिक को रिकवर कर लिया और लोगों सब कुछ नॉर्मल हो गया, लोग प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी बढ़ गए। आगे चल के अगर कोई दिक्कत भी हुई तो उसके लिए इंडिया रेडी है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो एक खतरा हम लोग के आसपास मंडरा रहा है वो खतरा है मोबाइल। अब मोबाइल जब आप इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले मोबाइल जब हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी ऑक्सीजन को, हमारी जो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसको भी इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, इससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जो मोबाइल की नेगेटिव रेडिएशंस होती हैं वो होती क्या है। मोबाइल की नेगेटिव रेडिएशंस क्या होती हैं, दो तरीके की रेडिएशंस होती हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली रेडिएशन होती है आयोनाइज रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। वो क्या होती है, स्पेलिंग बता देता हूं आपको, IONIOZING, इसको बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब क्या है, जो आप देखते रहोगे हॉस्पिटल्स में एक्सरेज, गामा रेज जो निकलती हैं वो होती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। वो हमारे शरीर को बहुत, कहना चाहिए, तेजी से हार्मफुल इफेक्ट देती हैं। और जो होती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, वो हमारे शरीर को धीरे 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 नुकसान करती है। अब ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, यही रेडिएशंस मोबाइल के अंदर पाई जाती हैं, सेल टॉवर्स में पाई जाती है, ये हमारे वाईफाई में पाई जाती है, माइक्रोवेव में पाई जाती है, रेडियोज में पाई जाती है, एफएम्स में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि क्या होती है, ये होती हैं फ्रीक्वेंसीज, रेडियो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज। आप मोबाइल फोन क्या है, मोबाइल फोन में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। एक तरफ से फोन को हम लगाते हैं और एक तरफ से कॉल को रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट हो रही है वॉइस का। अब जब भी किसी वॉइस का ट्रांसमिशन होता है उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं, वही हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट पहले जानना जरूरी है किसी को भी एक्सप्लेन करने से पहले कि रेडिएशंस भी कौन सी, ट्रांसमिशन वाली जो ट्रांसमिट होती हैं फ्रीक्वेंसीज, वो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं उसमें ऐसे नॉन आयोनाइजिंग एटम्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाकी सब चीजों में कंबाइंड नहीं हो पाते और वो जाके ह्यूमन शरीर को इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि आप सब देखते होंगे कि हम ज़्यादातर अगर एक फ़ोन जो इस्तेमाल कर लेते हैं नॉर्मली 20 से 22 मिनट तक अगर फ़ोन को इस्तेमाल कर ले अपने कान के पास, तो आप देखते हो कुछ हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्चुअली यही काम होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना। जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, आपके अंदर ऐसे चेंजेस होंगे जिसको आपको अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही कहीं ना कहीं यही कारण है आज कोरोना होने का, टेम्परेचर चेंजेस। अभी लोग क्यों मना कर रहे हैं कि ठंडा पानी मत पियो, ठंडा चीजें मत खाओ, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो रहा है। गर्मी चल रही है, आप तुरंत ठंडा पानी पी ले रहे हो तो आपके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है।
यही मोबाइल के अंदर काम होता है। जब आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें से जो निकलती है रेडिएशंस, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, हीटिंग प्रोड्यूस कर देती है। इसलिए आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कभी ना कभी कि मोबाइल चलते चलते फट जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई जो जिसमें ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा जल्दी बर्न हो जाएंगे और हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है, हमारी बॉडी को नुकसान होता है। तो अब इससे बचने का क्या कर सकते हैं, हम इससे बच कैसे सकते हैं? इसके बचने के उपाय बताए गए। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई सारे ऐसे मेजर्स बताए हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, जिनके माध्यम से आप बच सकते हो। अगर आप सब लोग अडॉप्ट कर सकते हैं उसको, देन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, कोई कोरोना, कोई बुखार, कोई जुकाम, कोई ब्रेन ट्यूमर, कोई सर्वाइकल, कुछ भी नहीं हो सकता। नोट डाउन कर लीजिएगा या आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर क्या होता है आपका? जब भी आप फोन चलाते हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। कई लोगों के अंदर क्या होती है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पावर बैंक। जैसे ये मेरा सेल फोन है सपोज। अब क्या होता है, मैं फोन चला रहा हूँ, फोन चलाते चलाते हम क्या करते हैं, इस तरीके से फोन चलाते हैं तो हमारी जो बॉडी शेप होती है, आप उसको गौर करिएगा, बॉडी शेप नीचे हो जाती है। हम लोग झुक के चलाने चालू कर देते हैं। जैसे ही आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आपकी स्क्रीन जैसे जैसे नीचे चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी आंखें नीचे चली जाने लगेंगी, आपकी बॉडी शेप चेंज होने लगेगी। आप जब नीचे झुकोगे तो बर्डन किस पे पड़ेगा? आपके स्पाइन पे। यहीं पे आप क्या करिए, आप देखते होंगे जो कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है, जब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी पोजीशन होती है बिल्कुल स्ट्रेट, हमारे शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, सर्वाइकल पेन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कई सारे लोगों को आप देखते होंगे गर्दन ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आगे एडवांस लैपटॉप की स्क्रीन और छोटी, उसको और छोटा ला दिया गया है, फिर वो नीचे झुक के ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। कई लोग हैं कि यंगस्टर्स में आप देखोगे या कई लोगों में भी देखेंगे, कई एज ग्रुप में, वो उनके कंधे झुके झुके नजर आएंगे। एक बहुत अच्छी सीक्रेट बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक, अगर आपको पहचानना है कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा फोन इस्तेमाल करता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, उसके कंधे देख लीजिए। अगर उसके कंधे झुके झुके ऐसे बैठे हुए हैं हमेशा, जैसे अभी मैं जिस पोजीशन में हूं, अगर इस तरीके से अगर आप बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए वो व्यक्ति ज्यादा फोन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो कम फोन का इस्तेमाल कर रहा है, कम इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। ये है इसकी पहली पहचान। जब आप ज्यादा झुक के काम करेंगे तो आपके सर्वाइकल पे असर पड़ेगा और यहीं पे प्रॉब्लम बनती है, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम, स्पाइन पे बर्डन पड़ता है। इसलिए आज ज्यादातर लोगों को क्या दिक्कत है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन की दिक्कत है। ये सबसे पहला हमारा साइड इफेक्ट है एक्सेसिव यूज करने का मोबाइल फोन का। जी हाँ, ज्यादा यूज करने का। क्यों ज्यादा यूज करने का? चलिए, अभी आप लोग हैरान होंगे, कुछ फैक्ट्स को, कुछ डाटा को जान के हैरान होंगे। सभी लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है? कहीं मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं? आप चैट में लिख के, कमेंट में लिख के बता सकते हैं क्लियर है, वॉइस समझ में आ रहा है? चलिए, मेरे पास पर्सनल मैसेज आ गया है, बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू मैम। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमने बताया कि सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम। दूसरा, आप देखते होंगे जब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, कई लोगों में क्या होता है, हम कह रहे थे एक्सेसिव यूज, ज्यादा इस्तेमाल करने से। ज्यादा इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। शॉक्ड क्यों हो जाएंगे? आपने कभी नोटिस करा है आप कितना टाइम अपना स्पेंड करते हैं फोन को पिक करने के लिए, किसी कॉल को पिक करने के लिए? एक कॉल आती है आपके पास, आप तुरंत उसको रिसीव कर लेते हो। कभी सोचा है दिन भर में कितनी कॉल को रिसीव करते हैं? कभी सोचा है? मैं आपको बता दूं एक फैक्ट, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन एक दिन में 38 मिनट अपना वेस्ट करते हैं एक कॉल को पिक करने के लिए, उस कॉल को एंड करने के लिए। 38 मिनट आप डेली अपने दिन के आधा घंटा इस्तेमाल करते हैं एक कॉल को रिसीव करने के लिए, एक कॉल को एंड करने के लिए। ये तो बहुत छोटी चीज है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, इसके बाद आप कभी कैलकुलेट करिएगा, आप एक दिन में 58 बार अपना फोन चेक करते हैं, 58 टाइम्स ऑन एन एवरेज। जैसे सपोज ये मेरा फोन रखा हुआ है और मैं अभी कुछ और एक्टिविटी कर रहा हूं, तो अभी क्या होगा,
अभी तुरंत के तुरंत अभी आपका दिमाग जाएगा या फोन देख लूं, आपने एक बार चेक कर लिया, फिर आपने फोन रख दिया, अपनी एक्टिविटी करने लग गए, फिर दूसरी बार दिमाग में आया फोन चेक कर लूं। इस तरीके से आप पूरे दिन भर में 24 घंटे में 58 टाइम्स बार फोन चेक करते हैं अपना। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये रिकॉर्ड है, डाटा है। इसके बाद एक व्यक्ति अगर 20 मिनट तक फोन का इस्तेमाल करता है, कितने 20 मिनट्स का अगर इस्तेमाल करता है, तो उसका जो ईयर लोब होता है, कान, आप जितना ज्यादा पास लगा के करेंगे, जब आप ये फोन इस्तेमाल करते हैं कान के पास, तो इसमें से जो रेडिएशन निकलती है ईयर लोब, वो बहुत सेंसिटिव होता है। वो जब एक फोन 20 मिनट तक नॉन स्टॉप आपके कान में लगा रहेगा, उस ईयर लोब का टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना टेम्परेचर बढ़ेगा मैं आपको बता दूं, वो इतना टेम्परेचर बढ़ा देगा कि आपको बिजली का झटका लग सकता है 1 से 2 वाट का। 1 से 2 वाट का बिजली का झटका लग सकता है 20 मिनट में, वो लगता रहता है आपके ब्रेन को। उसी को बोलते हैं माइग्रेन होना, उसी को बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर होना, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक होना। तो अब इसमें क्या बताया गया है, कैसे प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। आप फोन का इस्तेमाल कर दीजिए बंद, फोन को कम इस्तेमाल करिए। बहुत हंसी आएगी आपको ये जान के, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, एक नॉर्मल पर्सन एक दिन में मिनिमम 3.5 घंटे का इस्तेमाल करता है फोन, मतलब 330 आवर्स इस्तेमाल करता है फोन मिनिमम, और मैक्सिमम 5.5 घंटे तो करता ही करता है, और लॉकडाउन में तो ज्यादा ही कर रहा है। लेकिन एक डाटा के हिसाब से बताया गया है, 1998 में एक डाटा के हिसाब से बताया गया, एक सेल फोन का इस्तेमाल केवल और केवल 6 मिनट तक करना चाहिए। आप शॉक्ड हो जाएंगे जान के, केवल और केवल 6 मिनट तक आपको एक सेल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज ना हो। अब आप सोच लीजिए, आप खुद समझदार हैं कि अगर एक रिपोर्ट बता रही है 6 मिनट तक अगर आपको एक फोन का इस्तेमाल करना है, तो आप दिन भर में कितने मिनट्स इस्तेमाल करते हैं। यू कांट इमेजिन, आपको पता नहीं चलेगा आप अपनी बॉडी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आज शॉक्ड हो गया इन सब रिसर्च को, डाटास को जब मैंने देखा, और ये मुझे ये लगा कि मुझे इन सब इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। तो एक डाटा यही बताया गया। तो उसमें क्या बताया गया, आप कुछ अपने जो फोन है उस फोन को थोड़ी दूरी से इस्तेमाल करिए, बिल्कुल कान में, यहाँ पे आंख में घुस के इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए अपने फोन की और आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए 30 to 40 सेंटीमीटर, 30 to 40 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। टेक्स्ट करते वक्त, मैसेजेस करते वक्त, फोन कॉल को करते वक्त ज्यादा से ज्यादा आप स्पीकर पे बात करिए, ताकि आपके बॉडी के कांटेक्ट में कम रहेगा। जब भी आप बात करिए तो फोन को ईयर से बिल्कुल मत चिपकाइए, जितना दूर रख सकते हैं, आवाज ऑडियो क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके की कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं, जिससे आप इन हजार्डियस नेगेटिव रेडिएशन से बच सकते हैं। तीसरा इसमें नेगेटिव प्रिवेंटिव मेजर बताया गया है, वो है अगर आपका घर आसपास सेल टॉवर्स के पास है, मतलब अगर आपका घर आसपास टॉवर्स हैं, तो आपका घर करीब वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में होना ही चाहिए। मतलब आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर टॉवर दूर होना चाहिए आपके घर से, तब तो आप बच सकते हैं। वरना आपका घर 24/7 नुकसान कर रहा है आपकी बॉडी को। आप ये पाएंगे, एक सर्वे करके देखिएगा, जिस एरिया में ज्यादा टॉवर लगे होंगे उस एरिया में सबसे ज्यादा माइग्रेन के पेशेंट पाए जाएंगे, उस एरिया में सबसे ज्यादा डिस्प्रिन खाई जाती है, उस एरिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उस एरिया में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग, नींद आती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये डाटा है, ये सर्वे है, अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, बस एक माध्यम हूं आपको ये इंफॉर्मेशन बताने के लिए। तो या तो एक काम कर सकते हैं, आप अपना घर ऐसी जगह पे बनाइए जहां पे टॉवर्स ना हो, सेलफोन, ये टॉवर्स वगैरह ना हो, वाईफाई ना हो, रूटर्स ना हो, सुपर कंप्यूटर्स ना हो। पहला। तीसरा मेजर्स हो गया। चौथा मेजर्स बताया गया है, ज्यादा से ज्यादा एडवांस फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फोन का इस्तेमाल होता है केवल बात करने का, मैसेजेस करने का, टेक्स्ट करने का। लेकिन आजकल इतने अच्छे फीचर्स आ गए हैं, इतनी अच्छी एक्टिविटीज होने लग गई हैं फोन्स में कि हम लोग एडिक्ट हो गए। चलिए एक बोनस पॉइंट मैं और बता देता हूं आपको, मुझे आज सेशन में लेना नहीं था लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक और बोनस बता देता हूं आज आपको। एडिक्शन क्या होता है, मोबाइल फोन का एडिक्शन पता है आपको कैसे होता है? मैं आपको बता देता हूं, अभी आप करके देख लीजिए। अभी आप फेसबुक पे कोई एक ऐसी पोस्ट लाइक करिए जो हेल्थ के बारे में होगी,
जब आप एक ऐसी पोस्ट को लाइक करेंगे जो हेल्थ के बारे में होगी, आप देखोगे अगले 7 दिन तक आपके टाइमलाइन पे वही पोस्ट आती रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट आती रहेंगी, उसी टॉपिक से रिलेटेड पोस्ट आती रहेंगी। अगर आपको क्या पसंद है, अगर आपको गेम खेलना पसंद है, अगर आपको फुटबॉल पसंद है, ऑनलाइन डिजिटल पबजी गेम खेलना पसंद है मान लीजिए, और आप पबजी गेम खेलते हैं, तो पबजी गेम से रिलेटेड जितने भी गेम्स होंगे वो आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, आपकी और सोशल एक्टिविटीज में, इन सब में काम आते रहेंगे, वो सब आते रहेंगे। तो होता क्या है, ये होती है एल्गोरिथम। मतलब क्या होता है, ये जो हमारा डाटा सेव होता है ना कि हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, ये सारा का सारा डाटा जाता है बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास, बड़े बड़े रिसर्चर्स के पास। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं अरे इस बंदे को ये पसंद है, इसको लगाओ, इसको बार बार वही चीज दिखाओ। तो क्या होता है, आप एडिक्टेड हो जाते हो। जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं तो आप सेलफोन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ज्यादा एमबी का कंज्यूम होता है, और ज्यादा टेलीकॉम इंडस्ट्री वाले लोगों का ज्यादा टर्नओवर बढ़ता है। ये है एक एडिक्शन, ये बोनस पॉइंट। तो चलिए, अभी हमने आपको बहुत देर से बताया, मैंने आपको कोशिश करी बताने की कि मोबाइल फोन कैसे हमारा नुकसान कर रहा है। तो अब क्या है, हम इससे बच कैसे सकते हैं, ये हमने बताया। अगर या तो आप क्या करो, या तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स ले लो। फोन का इस्तेमाल आप दिन भर में 6 मिनट करिए, आप सीधे होके बैठिए, हर समय कम कान की तरफ लगाइए, आप अपना घर सेल टॉवर से दूर रखिए, वाईफाई से दूर रखिए, माइक्रोवेव का कम इस्तेमाल करिए। ये आपके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। और मैं इस बात का चैलेंज कर सकता हूं, आज के दिन भर में, आज के डेली शेड्यूल में, आज के लाइफस्टाइल में कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स 100% फॉलो नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में आज हमारे पास दिया गया है, वो सॉल्यूशन है एक अल्टरनेट। क्या अल्टरनेट है? अल्टरनेट है हमारा पास एक टियांस एनर्जी ब्रेसलेट। ये जो आप टियांस एनर्जी ब्रेसलेट देख रहे हैं, जो मैं पहना हुआ हूं, ये हमारे पास टियांस एनर्जी ब्रेसलेट एक अल्टरनेट। कई सारे जितने भी टियांशी के लीडर्स हैं, मेरे ख्याल से कुछ ही टियांशी के लीडर्स होंगे जो इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल नहीं करते, 100% यूजर है इस ब्रेसलेट के। आप किसी भी टियांस लीडर के पास चले जाइए, उसके पास ये ब्रेसलेट जरूर नजर आएगा। क्यों? अब लोगों के अंदर क्वारी होगी ये ब्रेसलेट क्या काम करता है, क्योंकि मेरे पास अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूं, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट। आप कैसे सेफ रह सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इससे। और फिर लास्ट में एक छोटा सा लाइन और बोलूंगा मैं ऑक्सीजन के ऊपर फिर से। अब ये ब्रेसलेट है क्या? कई लोगों को ये होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेसलेट आपको नजदीक से दिखाता हूँ, मैं भी इसको डेली पहनता हूँ। ये ब्रेसलेट किस तरीके से काम करता है और आज हमारे लिए क्यों जरूरी है, आप ये देख पा रहे होगे। ये जो ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट हमारी टियांस एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और इस ब्रेसलेट के अंदर जो प्रॉपर्टीज पड़ी हैं उसके बारे में आज आपको बताता हूँ, जो आपको इन सारे मोबाइल के नेगेटिव साइड इफेक्ट से बचाएगी, रेडिएशन से बचाएगी। क्योंकि अगर आपने प्रिवेंशन नहीं लिए तो आपको सोरनेस, डिजीनेस, डिप्रेशन, डायबिटीज, प्रीमैच्योर डेथ, मिसकैरेज, नपुंसकता, मेल इनफर्टिलिटी, इन सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा एक दिन, इस बात की गारंटी है। अब ये ब्रेसलेट के अंदर क्या चीजें पड़ी होती है, इस ब्रेसलेट की वर्किंग क्या होती है, मैं आपको बता दूं। इस ब्रेसलेट के अंदर 3 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होता है, ये ब्रेसलेट बनता है कॉम्बिनेशन से, टाइटेनियम, जर्मेनियम एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस ब्रेसलेट के अंदर 2 मेटल्स पड़े हुए हैं, इन मेटल्स को बोलते हैं प्रोबायो मेटल। इन मेटल्स को बोलते हैं प्रोबायो मेटल। प्रोबायो मेटल क्या होते हैं? ये ऐसे मेटल होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रीबायोटिक्स को बढ़ाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एक मेटल की प्रॉपर्टीज बताता हूं। टाइटेनियम का इस्तेमाल क्यों होता है? टाइटेनियम का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो लोग साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, टाइटेनियम का मेन फंक्शन होता है टेम्परेचर को बैलेंस करना। टाइटेनियम एक ऐसा मेटल है जो वर्ल्ड का रिचेस्ट मटेरियल में से एक है। ये कहीं पाया नहीं जाता, इसको बहुत ही मेहनत के साथ कोल की ओर से निकाल के बनाया जाता है। ये ऐसे सिंपल तरीके से नहीं बनता, और इसका जितनी मुश्किल से बनाया जाता है, निकाला जाता है, उतना ही इसका ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है। इसलिए ये प्रीशियस मेटल है, और हर ब्रेसलेट में ये पाया नहीं जाएगा, हर ब्रेसलेट में ये पाया भी नहीं जाएगा। अब टाइटेनियम का जो प्रॉपर्टी होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, या आसपास जो चीजों में टाइटेनियम इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन के पहियों में इस्तेमाल होता है, पटरियों में इस्तेमाल होता है, हमारे आसपास के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है।
वो उसका मेन काम होता है हमारे टेम्परेचर को रेसिस्ट करना। जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीटिंग टेम्परेचर हो जाता है, उसको रोकना, उसको बैलेंसिंग करना। तो पहले हमारा मेन काम हो गया टाइटेनियम का, हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रोकना। दूसरा, टाइटेनियम का दूसरा मेन काम होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करना। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूं मैं यहाँ पे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको आयोनाइज करना। आयोनाइज का मतलब क्या हो गया, आप अगर केमिस्ट्री से ताल्लुकात रखते होंगे तो क्या होता है, कुछ सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में कंबाइंड नहीं हो पाते हैं, तो इन दोनों मेटल्स का काम होता है, टाइटेनियम का काम होता है उन दोनों मेटल्स को कंबाइन करके हमारी बॉडी में जो चीज जरूरी है वो मेटल्स तो रहेंगे, वो एटम्स तो रहेंगे, प्लस जो नहीं जरूरी है उनको डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस से बाहर निकालना। तो टाइटेनियम का मेन काम, अनादर काम ये होता है। दूसरा, हमारे पास जो मेटल इस्तेमाल कराया जाता है वो होता है जर्मेनियम। अब जर्मेनियम क्या होता है, जर्मेनियम जब आप सर्च करेंगे मार्केट में तो जर्मेनियम नाम की टैबलेट्स आती हैं। अभी आप देखोगे, अगर आप किसी डॉक्टर, किसी के घर परिवार में अगर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई होगी, मैं नहीं बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर किसी के हो, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डॉक्टर ने जो दवाइयां लिख के दी होंगी उन दवाइयों में जर्मेनियम होगा। जर्मेनियम GE25 करके एक टैबलेट्स आती है, उसका मेन काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। जर्मेनियम का मेन काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करना। अब ब्रेसलेट के अंदर जो पड़ा हुआ है इसका क्या काम करता है, इस ब्रेसलेट के अंदर हमारे बॉडी में जो पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस होते हैं उनको एज अ कैटेलिस्ट की तरह, बिल्कुल करेक्ट नीरू मैम ने बताया, बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, एज अ कैटेलिस्ट की तरह ये काम करता है। उनको नेगेटिव आइंस को पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट करने का काम करता है जर्मेनियम। इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रॉपर रखना, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करना, ये होती है मेन प्रॉपर्टी जर्मेनियम की। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर हो जाएगी, सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। आपको डिजीनेस नहीं होगी, आपको प्यास ज्यादा क्या बोलते हैं भूखापन, जो भूख लगती है ना, भूख लगती रहती है, वो उसको प्रॉपर डाइट को मेंटेन कर पाएंगे। डिप्रेशन की प्रॉब्लम खत्म होगी, आपको ब्रेन ट्यूमर के खतरे से बचेंगे जब प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्योंकि ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी नसें होती हैं। तो जब जर्मेनियम आपके शरीर में काम करेगा तो वो बॉडी के ब्रेन की माइक्रो ब्लड सर्किटिस को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, जर्मेनियम का हो गया हमारा मेन काम ये। तीसरा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का मिक्सचर दिया गया है, वो मैग्नेटिक फील्ड काम करती है हमारी बॉडी को नेगेटिव रेडिएशन से बचाने का। जो हमारी जो रेडिएशन निकलती रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती रहती हैं, उससे बचाने का। अगर मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊं, आपको इजी होगा समझाने में, समझने में भी। आपकी बॉडी की चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, जिसके माध्यम से जो नेगेटिव रेडिएशंस निकलती हैं वो आप में एंटर ही नहीं होती। वो कैसे होता है, नेगेटिव आइंस जब पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पॉजिटिव आइंस की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाएगी, तब आपको नेगेटिव आइंस, नेगेटिव रेडिएशन नुकसान ही नहीं करेंगी। तो क्या होगा, जर्मेनियम, मैग्नेटिक फील्ड प्लस टाइटेनियम, इन तीनों मेटल का जब इस्तेमाल होगा तब आप 100% इस मोबाइल की, इस धातु की, इस इक्विपमेंट की एक लाइफस्टाइल जो हमारा बन गया है, इससे 100% बच सकते हैं, इस बात की गारंटी है। तो ये क्या होता है, आपको एकदम से इफेक्ट मालूम नहीं पड़ेंगे। आप कहोगे कि नहीं, मुझे तो आप ब्रेसलेट पहना दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर है, किसी को माइग्रेन है, और आप एक्सपेक्ट करो कि मैंने आपको ये ब्रेसलेट पहनाया और आपको माइग्रेन ठीक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहा है, मोबाइल आपको धीरे 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 इफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग घर बनाते हैं तो पहली ईंट रखते हैं, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से एक एक करके पिलर बनता है। ठीक है, और जब टूटता है घर तो उसमें छोटी छोटी ईंटों करके पहले तोड़ा जाता है। ये नहीं कि एक बार में बुलडोजर लाके तोड़ दिया, अगर आपको सही से करना है तो। हर एक चीज का सिस्टम होता है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस मोबाइल जो है ना, वो आपको इफेक्ट करता है ना, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से इफेक्ट करता है। इसका भी एक सिस्टम है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज का एक सिस्टम है। पानी पीने का भी सिस्टम है, सांस लेने का भी सिस्टम है, सांस छोड़ने का भी सिस्टम है। इसी तरीके से आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि मोबाइल एकदम से नुकसान कर देगा, ब्रेसलेट एकदम से बचा देगा। मोबाइल
का नुकसान करने का एक सिस्टम है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे 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 करके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में बनना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले आपको ब्रेन में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, भूख कम लगना स्टार्ट हो जाएगी, भूख लगेगी नहीं। आपको क्या होगा, जब रिपोर्ट्स करवाएंगे माइग्रेन की शिकायत निकलेगी, माइग्रेन हो गया। आपको ब्रेन ट्यूमर की शिकायत निकलेगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेल इनफर्टिलिटी, उसकी शिकायत निकलेगी। नपुंसकता जो आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, उसका मेन कारण यही मोबाइल नेगेटिव रेडिएशंस है। और जो लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जो लोगों को दिक्कत होती है, कई सारे लोग होते हैं, मैंने देखा फोन को यहाँ जेब में रख लेते हैं हार्ट के पास, 100% उनको हार्ट अटैक होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता जो अपने फोन को यहाँ रखता है। तो ये सब हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। लेकिन जब आप ब्रेसलेट इस्तेमाल करेंगे, जब ये ब्रेसलेट आपके बॉडी के टच में रहेगा, ये जैसे ही आपके बॉडी के टच में आता है, ये आपके बॉडी के नेगेटिव आइंस को पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट करेगा, आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा, बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएगा, प्लस जो आपको छोटी छोटी दिक्कतें हो रही है उनको भी आराम मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस बड़ी बीमारी से आगे अभी जूझ भी रहे हैं करंट में, और आगे भी हो सकती है। तो हमारा काम क्या होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितने भी लोग आज मुझे इस वीडियो में नए लोग सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इस पैथी में जिस पैथी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें यही बताया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज चीपर आल्सो। प्रिवेंशन क्या होता है, बेटर भी होता है इलाज से और चीपर भी होता है। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा, नेक्स्ट डे में मैं जब फेसबुक लाइव पे आऊंगा, तो मैं आपको बहुत एक परफेक्ट एक सेशन लेने वाला हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पे। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर हम अभी इस ब्रेसलेट को इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप आगे आने वाले हजार्डियस हेल्थ इफेक्ट से बच सकते हैं। अभी मैं आपको एक टेस्टिमोनियल बताता हूं, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है उनके द्वारा ही मुझे पता चला कि हमारी बहुत ही जबरदस्त लेडी आइकन है, बदायूं से बिलोंग करती है मैम, सीमा मैम, और अभी मीटिंग में शायद थी और मेरे ख्याल से शायद है भी। तो उन्होंने अपनी जब एक्सपीरियंस शेयर करा फेसबुक पर, उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में जहाँ वो मैम एज ए जॉब वर्क करती हैं, तो वहाँ पे सब लोगों को करंट लग रहा था। हो सकता है वहाँ पे 5G की टेस्टिंग हो रही हो, या वहाँ पे कुछ भी रेडिएशन का हो गया, या कुछ भी उल्टी कोई और रेडिएशन इफेक्ट कर रही हो। वहाँ पे सब लोगों को करंट लग रहा था कुछ भी चीज छूने से, लेकिन मैम को नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो ब्रेसलेट पहनी थी, हमारी टियांस का ही ब्रेसलेट पहनी थी। अब ये आपको जब आप लाइव महसूस होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये ब्रेसलेट कैसे फायदा करता है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस अगर शेयर बताऊं, मैं जब इस फोन को हम अगर नीचे पैर में जेब में रखते थे तो पैरों में दर्द होता था, थाइज में प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाती थी। अब ब्रेसलेट जब पहनते हो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी क्या करा, प्रिवेंशन ले लिया। अगर मैं अभी प्रिवेंशन नहीं लेता तो मुझे नहीं पता कि मुझे और कैसे कैसे साइड इफेक्ट्स हो जाते। वो तो मुझे आज ये एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं, तो कितने बड़े सीरियस कंसर्न होना चाहिए हमें इस बारे को कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, भावना हम कह रहे हैं यूज ऑल पर्सन्स, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, कोई लेडी है, कोई जेंट्स है, अगर जो भी व्यक्ति इस फोन को इस्तेमाल कर रहा है उसको 100% एक ब्रेसलेट को इस्तेमाल करना ही चाहिए। और वो भी मैं आपको बता दूं कौन सा करना चाहिए। आप अगर फोन इस्तेमाल करते हो तो आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हो? जो देखते हो जो एक अच्छी क्वालिटी का बना हो, जो अच्छा नेटवर्क स्पीड देता हो, जिसकी रैम अच्छी हो, जिसकी रोम अच्छी हो, जिसका प्रोसेसर अच्छा हो, तो आप वही फोन तो इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? उसकी प्रोफाइल जान के, उसकी क्वालिटी को देख के, लोगों से पूछ के, रिव्यू देख के। अभी मैं आपसे कह दूं, मेरा का कोई दोस्त बैठा है मेरे पास आ रहा है कि भाई कौन सा मोबाइल फोन लेना चाहिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं रेडमी को सपोर्ट करूंगा। रेडमी को क्यों? मुझे अच्छा लगता है, मेरा प्रोसेसर अच्छा है उसका, रेडमी का क्वालिटी अच्छी है, कैमरे की, बैटरी बैकअप अच्छा है। मैंने उसको प्रमोट करा और उसने भी सर्च करा नेट पे, और नेट पे सर्च करा, बोला वाकई में बहुत अच्छा है, माउथ पब्लिसिटी, उसने जाके फोन ले लिया। ठीक है, करेक्ट। लेकिन उसने पहले सर्च करा, प्रोफाइल उसकी चेक करी, कंपनी को देखा, हाँ रेडमी का नाम सुना, उन्हें डाटा को चेक करा। इसी तरीके से हमें भी क्या करना है, हम जो ब्रेसलेट देख रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको बना रही है, कितने लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जरूर चेक करिएगा। 100% आज जितने भी लोग नए बैठे हैं इसमें हो सकता है मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं,
मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जो लोग टियांशी में ज्वाइन है या नहीं भी हैं, 100% आप उसको एक बार नेट पे सर्च करके देखिएगा, टियांस विकिपीडिया, आपको समझ में आएगा कि ब्रेसलेट को बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कितनी जबरदस्त, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कितने बड़े लेवल पे लोगों की हेल्थ के लिए काम करती है। 190 से ज्यादा देशों में काम कर रही है पिछले 26 सालों से, 26 ईयर से। खुद का हमारा 3200 स्क्वायर किलोमीटर का R&D सेंटर है, जहां पे 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं, 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, 700 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। नासा के हम लोग ऑथराइज सप्लायर हैं, 2000 करोड़ की तो चैरिटी कर चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और हमारी जो शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, उनका ट्रीटमेंट कर चुके हैं हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन से। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इस ब्रेसलेट को बनाती है। आप अगर लाइव डेमो देखना चाहें इस ब्रेसलेट का, तो आप लाइव डेमो देख सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपका बीपी चाहे हाई हो चाहे लो हो, आपकी बॉडी के हिसाब से नॉर्मल आ जाएगा अगर आप इस 10 सेकेंड इस ब्रेसलेट को पहन लें। हमारी टीम में कई ऐसे लीडर्स हैं जो इसका लाइव डेमो करते हैं। हमने तुरंत आपका बीपी मेजर करा उस मशीन से, आपका बीपी चाहे हाई है चाहे लो है, और आपका बीपी इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद नॉर्मल आ जाएगा। इस बात का चैलेंज है, क्योंकि इतना इफेक्टिवली काम करता है हमारे बीपी में। क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल की नेगेटिव रेडिएशन से बीपी को बढ़ना, डायबिटीज को होना, एनीमिया की प्रॉब्लम होना, इंसोमेनिया की दिक्कत होना। अब बीपी की अगर प्रॉब्लम किसी हो गई तो पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी डिसीजेज ला सकता है, पार्किंसन हो सकती है, अल्जाइमर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बारे में बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि मोबाइल इतना ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी से। चलो जरूरी भी है तो हम इसका प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी लोग को एग्री होते होंगे मेरी बात से कि हमें इस ब्रेसलेट को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। इसके बाद मैं जिस वजह से आज आप सबके सामने आया हूं इस सेशन को लेने के लिए, अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने अपलाइन की गाइडेंस लेके, वो बात थी, वो एक पोस्टर था जिसको देखा था 5G, स्टॉप 5G, और दूसरा सिनेरियो था ऑक्सीजन। तो 5G अभी देख रहे हो आप, अभी आप ये देख रहे हैं 4G चल रहा है तो इतनी डेथ हो रही है। तो आप सोचिए जब 5G होगा तो आप कि क्या मतलब, मैं सोच रहा हूं कि जैसे अभी कोरोना में हम जिस स्थिति देख रहे हैं ना लोगों की, इसी तरीके से कहीं आगे ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम मोबाइल की स्थिति देखें। पता चल रहा है वहां पे रिसर्च करी जा रही है कि इनकी डेथ किस वजह से हुई, मोबाइल की नेगेटिव रेडिएशन से। अच्छा, आपके घर में कौन सा फोन था? बोले हमारे पास आईफोन था, 1,10,000 रुपए का आईफोन 8, शायद मेरे ख्याल से ज्यादा कीमत होगी। पता चल रहा है उससे 10 गुना तो बिल भरना पड़ रहा है हॉस्पिटल में। आगे चल के रिपोर्ट्स भी आएंगी, अभी भी आ रही हैं रिपोर्ट्स। आप जब मेडिकल रिपोर्ट चेक करेंगे उसमें बताया जाता है इम्बैलेंसिंग आइंस, आइंस का प्रॉपर तरीके से बैलेंस ना होना, ये रीजन है एक हमारी डेथ होने का। क्योंकि आयंस हमारी बॉडी जो है बायो इलेक्ट्रिसिटी को भी मेंटेन करती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। हमारी पैथी का उद्देश्य भी यही है, हाउ टू इंप्रूव अवर ब्लड सर्कुलेशन एंड हाउ टू लिव 100 years हेल्थी लाइफ विदाउट एनी मेडिसिन। तो मैं एज अ टियांशी लीडर, मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों को प्रमोट करना, और इस कोरोना पैंडेमिक में इतने बड़े सिनेरियो में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस ऑक्सीजन की कमी का एक अल्टरनेट है जो हमारे पास ये ब्रेसलेट है, इसको आप इस्तेमाल करिए। क्योंकि इसके अंदर जो मेटल पाया जाता है जर्मेनियम, वो हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है 100%। आपको इसको पहन के नींद प्रॉपर आएगी, आपको इसको पहन के मोबाइल का एडिक्शन भी छूटेगा 100%, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। आपका बीपी बैलेंस रहेगा, डायबिटीज में सुधार होगा, एनीमिया की दिक्कत, मेल इनफर्टिलिटी की दिक्कत, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको आराम मिलेगा। तो नेट पे सर्च करिए आप टियांशी के बारे में, ब्रेसलेट के बारे में सर्च करिए, हमारी एक वीशेयर ऐप है उसको आप देखिए, उसको डाउनलोड करिए, www.tianshiindia.in हमारी जो वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट, उस पर जाके जब आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा फोन नंबर है, मैं आप सभी को अपना फोन नंबर बता देता हूँ, 8533862561। आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप हमारा टियांस एचडी ग्रुप यूट्यूब चैनल है, आप उसमें भी जाके हमारी कई सारी ब्रेसलेट से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, टेस्टिमनी है, और भी कई सारी वीडियोस है जिससे आप कैसे हेल्थ को ठीक रख सकते हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो
आप जितना ज़्यादा इसको अवेयर करेंगे, जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे, आप अपने साथ साथ अपने आने वाले जनरेशन्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। रीजंस ढूंढिए सिक्योर करने के, क्योंकि हम रीजंस, कई सारे रीजंस ढूंढते हैं मोबाइल को चलाने के। आप रीजंस ढूंढिए अपने आप को सिक्योर करने का। जब आपके सामने रीजंस आ जाएं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि मुझे कितना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि चलो हाँ ठीक है, मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे अपने बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि आजकल जूम ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। जूम ऐप पे क्लासेस चलने की वजह से कई सारे बच्चे नॉन स्टॉप पूरे दिन भर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोचने का विषय है। जो भी मैंने आज आपको डाटा बताया है, ये सारा सब कुछ नेट पे बताया है, फैक्ट्स और फिगर्स पे बताया है, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। और इसके बारे में अगर आप विचार करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। तो टाइम भी हो गया है, जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि मैं 30 to 45 मिनट्स का ही सेशन लूँगा और करीब 3 बजने यहाँ पे जा रहे हैं। ये पहला इनिशिएटिव था और इस वीडियो को हम फिनिश कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। इसको आप बाकी लोगों में अवेयर कर सकते हैं, अपने आसपास, अपने नेबर्स, अपने लोगों में, दोस्तों में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे इनिशिएटिव को सपोर्ट करा। हमारी एसडी टीम, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स, हमारे सीनियर्स, हमारे गाइडलाइंस, ऑल टियांशी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये एक शुरुआत है। और अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा हर टियांशी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो ज़रूर हर टियांशी डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इंडिया में लोगों को हेल्थ प्रमोट करने का बड़े लेवल पे काम कर पाएगा। तो आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हम सब लोग आगे कामयाब होंगे। नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलेंगे और बहुत ही जल्द आपके सामने पोस्टर आ जाएगा, फेसबुक पे बने रहिए। नेक्स्ट सेशन जो होगा मैं आपको अभी से बता के जा रहा हूँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज ऑल्सो चीपर। टू नो हाउ, अगर कैसे जानना है तो नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए। अगला सेशन होगा 1 घंटे का अगले दिन, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पसंद आया होगा सेशन, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।